हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मुद्रा करियर्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए इस रेड बटन को दबा के, और रेगुलर अपडेट्स के लिए इस बेल के आइकॉन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू। लेट्स कम टू द पॉइंट जिसके लिए हमने इस वीडियो को अपलोड किया है। पहले हम देखेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम का सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। लेकिन उस पर आने से पहले आई बिलीव कि हमने ये डिस्कस करना ज़रूरी कि वाई वी शुड अप्लाई फॉर दिस एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम। तो मैं अगले 1-2 मिनटों में सिर्फ ये इन शॉर्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि वाई वी शुड अप्लाई फॉर एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स है उसके लगभग 32 अलग अलग जो पोस्ट है इसके लिए ये रिक्रूटमेंट हो रहा है। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है। तो क्वाइट ऑब्वियसली एक जॉब सिक्योरिटी और सेफ्टी यहाँ पर रहेगा। नेक्स्ट, यहाँ पर बहुत अच्छे रिप्यूटेड पोस्ट इन्वॉल्व है। ये 32 पोस्ट में खास करके मैं 2-3 पोस्ट के नाम लूँगा यहाँ पर। एक इंस्पेक्टर ऑफ इनकम टैक्स, या फिर इंस्पेक्टर इन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई, इंस्पेक्टर ऑफ सीबीएन विच इज़ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। अलॉन्ग विद दैट मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है जिसका असिस्टेंट का पोस्ट भी यहाँ पर है, जिसमें आपको 3 साल में फॉरेन पोस्टिंग के भी चांसेस है। दिस इज़ वन बिग रीज़न। अलॉन्ग विद दैट कैग का डिपार्टमेंट है और अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। सैलरी की बात करें तो लगभग जो लोवेस्ट क्लरिकल कैडर का भी पोस्ट है वहाँ पर भी सैलरी लगभग 24,000 से स्टार्ट होगा। सो सैलरी विल बी रेंजिंग फ्रॉम 24,000 टू ऑलमोस्ट 60-65,000 डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट पोस्ट। और एक इम्पॉर्टेंट बात, ये सारे अलग 32 पोस्ट के लिए आपको एक ही फॉर्म फिलअप करना है, आपको 32 अलग फॉर्म भरने नहीं है, और जिसका कॉस्ट सिर्फ 100 रुपीज़ है। सो आई बिलीव दीज आर इनफ रीजन्स टू अप्लाई फॉर दिस एग्जाम। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। लेट्स सी द इम्पॉर्टेंट डेट्स फर्स्ट। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन 16 जून है। प्लीज़ 16 जून तक वेट मत करिएगा। स्टाफ सिलेक्शन का बहुत बुरा रेपुटेशन है पिछले कुछ सालों से कि लास्ट के कुछ दिनों में फॉर्म फिलिंग में प्रॉब्लम्स होते हैं, सर्वर डाउन हो जाता है, वेबसाइट हैंग होने के चांसेस है। तो प्लीज़ अगले कुछ दिनों में फॉर्म भरिएगा। लास्ट के 2-4 दिनों में कुछ भरोसा नहीं होता है। ओके, आपके जो एग्ज़ाम के हिसाब से, सिलेक्शन प्रोसेस के हिसाब से जो इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं वो ऐसे रहेंगे। टीयर 1 जो फर्स्ट लेवल का एग्ज़ाम है वो 1 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में आपको किसी भी एक दिन ये एग्ज़ाम रहेगा। आपको कॉल लेटर लगभग 10 से 15 दिन पहले आ जाएगा। मतलब एक 1 अगस्त को अगर आपका एग्ज़ाम होने वाला है तो अप्रॉक्सीमेटली 15 जुलाई से 20 जुलाई तक आपको कॉल लेटर आ जाएगा। आप उनके वेबसाइट पे जाके कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हो। बाकी टीयर 2 उसके बाद होगा। पहला लेवल क्लियर कर रहे हो तो टीयर 2 का एग्ज़ाम आपके लिए रहेगा, अदरवाइज़ शायद आप पहले लेवल में भी बाहर जा सकते हो। सो टोटल 4 फेजेस यहाँ पर उन्होंने रखे। थर्ड जो टीयर है वहाँ पर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रहेगा इंग्लिश का। तो पहले 3 टीयर में जो भी आपको स्कोर मिलेंगे उसमें उसका टोटल बना के एक फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगा। तो मेन सिलेक्शन पहले 3 टीयर के स्कोर के बेसिस पे होगा। टीयर 4 जो है वो स्किल टेस्ट है। वो सारे पोस्ट के लिए नहीं, गिने चुने पोस्ट के लिए, वो अगले स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे। और आपका वो इसका नेचर क्वालिफाइंग है, मतलब आपको टीयर 4 में सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स निकालने हैं, तो टीयर 4 का स्कोर कहीं पर काउंट नहीं होने वाला है। और एक बात, एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन रिलेटेड जो भी वीडियो है वो हमने ऑलरेडी पोस्ट किया है, जिसका लिंक हम इस डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आपको एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम है तो यू कैन गो थ्रू दैट वीडियो फर्स्ट। लेट्स कम टू द सिलेक्शन प्रोसेस जिसके लिए हमने ये वीडियो अपलोड किया है। सो लेट्स सी व्हाट इज़ देयर इन द सिलेक्शन प्रोसेस। टीयर 1 एग्ज़ाम जो है ये जो अगस्त में होने वाला है, ये 100 मार्क्स का एग्ज़ाम है। ये ऑनलाइन एग्ज़ाम रहेगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम रहेगा, जिसमें आपके पास 100 क्वेश्चन है, 200 मार्क है और 1 घंटे का पेपर रहेगा। तो 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने। तो लगभग ये IBPS के जैसा हो गया, और पिछले साल से उन्होंने ये फॉर्मेट में थोड़े चेंजेस किए हैं। ओके, 100 क्वेश्चन 200 मार्क, मतलब हर एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा। देर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग ऑल्सो। अगर आप कोई गलतियाँ कर रहे हो तो देर विल बी अ नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5। तो करेक्ट के लिए 2 मार्क है, गलती के लिए 1/4 या 0.50 नेगेटिव मार्किंग विल बी देयर फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। एनीवेज, इसका सिलेबस जो है वो हमने डिस्क्रिप्शन लिंक में शेयर किया है कि ये सारे जो 4 सब्जेक्ट्स है, मैथ्स, रीजनिंग है जिसको जनरल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो कि मैथ्स है आपका, जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश का, ये सबका सिलेबस हमने डिस्क्रिप्शन लिंक में आपके लिए शेयर किया है। यू कैन गो थ्रू दैट। नेक्स्ट, टीयर 2
अगर आप पहला राउंड क्लियर कर रहे हो तो ही आपके लिए एग्ज़ाम रहेगा। ये भी कंप्यूटर बेस्ड है और इसमें 4 पेपर, लेकिन पहले 2 पेपर जो है वो कंपलसरी पेपर है, वो सबके लिए रहेंगे। हर किसी पोस्ट के लिए ये 2 पेपर आपको देना होगा। तो आप देख सकते हो क्वांटिटेटिव एबिलिटीज़ जो कि मैथ्स है, इसमें डिफ़िकल्टी लेवल सेकेंड राउंड में जाते समय थोड़ा बढ़ेगा। 200 मार्क का पेपर है। इंग्लिश का पेपर भी 200 मार्क का रहेगा। नाउ फॉर ईच ऑफ दिस पेपर द टाइम अलॉटेड विल बी 120 मिनट्स। आफ्टर दिस थर्ड एंड फोर्थ पेपर ये सिर्फ गिने चुने पोस्ट के लिए है, तो विल बी डिस्कसिंग दैट। और इनफैक्ट ये हमने एप्लीकेशन प्रोसेस में भी डिस्कस किया है। जो स्टैटिस्टिक्स का पेपर है वो जूनियर स्टैटिस्टिक्स ऑफिसर के लिए रहेगा। फिनांस एंड इकोनॉमिक्स का पेपर जो है वो ऑडिट ऑफिसर के लिए रहेगा। तो ये 2 जो पेपर हैं ये सिर्फ 2 अलग अलग पोस्ट के लिए उन्होंने मेंशन किए। अदरवाइज बाकी सारे पोस्ट, जैसे कि मैंने इनकम टैक्स ऑफिसर की बात की या फिर इंस्पेक्टर इन CBI की बात की, उसके लिए सिर्फ पहले 2 पेपर रहेंगे। टोटल टाइम इज़ 120 मिनट्स। थर्ड टीयर ये डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, ये इंग्लिश में रहेगा, जिसमें आपको ऐसे राइटिंग या प्रिसाइज, जिसको हम समरी राइटिंग बोलते हैं, या लेटर राइटिंग या एप्लीकेशन राइटिंग हो सकता है। ये कम्प्लीटली फॉर्मल टाइप का लैंग्वेज रहेगा। मतलब आपको शायद किसी का लोन प्रपोजल रिजेक्ट हुआ है तो उसको लेटर लिख के या मेल लिख के बताओ, ऐसा कोई सब्जेक्ट आ सकता है। या ऐसे हो सकता है कि आपको ऐसे लिखना है इंडियन एग्रीकल्चर पे या इंडियन इकोनॉमी पे। यू कैन हैव सम टॉपिक लाइक दिस। सो द टोटल टाइम इज़ 60 मिनट्स। तो ये 100 मार्क्स का पेपर है। तो ये 3 राउंड के अपने अपने टोटल कट ऑफ्स रहेंगे, उस हिसाब से आप नेक्स्ट राउंड में शॉर्टलिस्ट होने वाले हो। टीयर 4 जैसा मैंने मेंशन किया ये सिर्फ गिने चुने पोस्ट के लिए है। तो एक पोस्ट टैक्स असिस्टेंट का है, सेंट्रल एक्साइज और इनकम टैक्स का। इसके लिए स्किल टेस्ट रहेगा, जिसमें डेटा एंट्री का स्पीड टेस्ट है, जिसकी डिटेल्स आपके सामने मौजूद है। ये 8000 की डिप्रेशन पर आवर एंड ये एज इट्स मेंशन इन द स्लाइड, ये जो टेस्ट है ये क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। मतलब इसका स्कोर काउंट नहीं होना है, लेकिन एक क्वालिफाइंग राउंड के हिसाब से एक मिनिमम सर्टन स्कोर आना ज़रूरी है, दैट्स इट। हाँ, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा स्कोर किया तो उसका कुछ आपको फ़ायदा मिलने का चांस नहीं, मिनिमम स्कोर लाना ज़रूरी है। सेम वे स्किल टेस्ट में कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी है कुछ अलग डिफरेंट पोस्ट के लिए, जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट मतलब MS एक्सेल आप बोल सकते हो, या स्लाइड्स, प्रेजेंटेशंस, इससे रिलेटेड भी आपका एक टेस्ट होने वाला है। तो वो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, उसके लिए रहेगा। और भी जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ है वो मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, और ये भी क्वालिफाइंग नेचर का रहेगा। ना लेट्स सी फाइनली कि ये मेरिट जो है वो कैसे लगेगा। तो हर एक राउंड में आपको क्वालिफाई होना ज़रूरी है, ठीक है। और मेरिट विल बी द ओवरऑल परफॉर्मेंस, मतलब सारे टीयर्स का स्कोर जो आपका है वो टोटल होकर आपका एक फाइनल मेरिट लगेगा। यहाँ पर एक सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, जैसे कि IBPS या बैंक एग्जाम्स में होता है, यहाँ पर सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, लेकिन ओवरऑल स्कोर यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा। और एक बात यहाँ पर मेंशन करूँगा कि इंटरव्यू यहाँ पर नहीं होने वाला है। इट्स क्लियरली मेंशन इन द नोटिफिकेशन। सो फॉर एनी पोस्ट देयर विल नॉट बी एनी इंटरव्यू, और उसके लिए उन्होंने खास करके डिस्क्रिप्टिव टेस्ट रखा है, ठीक है ना। आफ्टर दिस ये था सिलेक्शन प्रोसेस। आपके लिए हमने कुछ अलग अलग लिंक्स डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में शेयर किए हैं। एक है हाउ टू अप्लाई। अगर आपको एप्लीकेशन में प्रॉब्लम है, मैं कहूँगा ये वीडियो ज़रूर देख लेना। जो कुछ मिस्टेक्स अगर हो गए तो आपको वापस फॉर्म भरने का मौका नहीं मिलेगा। नेक्स्ट जो सिंप्लीफाइड नोटिफिकेशन, हमने जहाँ पर इम्पॉर्टेंट बातें हैं उतनी हमने मेंशन करके एक नोटिफिकेशन शेयर किया है। टीयर 1 का सिलेबस वहाँ पर शेयर किया, टीयर 2 का सिलेबस शेयर किया आपके लिए, और SSC CGL का फिजिकल टेस्ट जो इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए होना है उसके भी डिटेल्स हमने शेयर किए हैं। नाउ आफ्टर दिस आई विल से स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मोर अपडेट्स। विल बी कंडक्टिंग अ सेमिनार, ऑनलाइन सेमिनार फ्री फॉर ऑल ऑफ यू अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एग्ज़ाम, और बाकी आने वाले एग्जाम्स के लिए भी हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल टू गेट द रेगुलर नोटिफिकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।